हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो हियर आई एम तारे फातिमा और आज हम करने वाले हैं फायर इंश्योरेंस क्लेम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो है थ्योरी कंप्लीट की थी कि क्या होता है फायर इंश्योरेंस क्लेम, ठीक उसमें मैंने आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे जो उस थ्योरी से रिलेटेड थे। एंड आज मैं इसके आंसर्स बताने वाली हूँ। आपने जो जो आंसर्स टिक किए थे अपने, उसको एक बार चेक कर लीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किए थे वो फायर इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो हमने फायर इंश्योरेंस क्लेम की कंप्लीट की थी, तो ये फायर इंश्योरेंस क्लेम के एमसीक्यूज हैं। सो फर्स्ट वन इज सैल्वेज रेफर टू। सैल्वेज क्या होता है, किस चीज का नाम होता है सैल्वेज? स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर, जो स्टॉक खराब हो जाता है फायर से। स्टॉक मूविंग फास्ट, स्टॉक सेव फ्रॉम फायर, जो बच जाता है। स्टॉक मूविंग स्लो, जो तेज चलता है, स्टॉक जो स्लो चलता है। सो यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू या सैल्वेज से मतलब है स्टॉक सेव्ड फ्रॉम फायर। जब फायर लगने से लॉस होता है स्टॉक का, उसमें से कुछ स्टॉक जो बच जाता है फायर से, उसको हम बोलते हैं सैल्वेज, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि हम लॉस कैसे करके निकालते हैं। जो कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट जो होती है स्टॉक की एट द डेट ऑफ फायर, देन हम उसमें से सैल्वेज वैल्यू माइनस कर देते हैं, तब हमारा लॉस आ जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी। परचेज ऑफ फर्नीचर कहाँ आना चाहिए? परचेज ऑफ फर्नीचर एडेड टू परचेज, इग्नोर्ड, डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, नन ऑफ दीज। सो परचेज में ऐड होना चाहिए या उसको इग्नोर कर देना चाहिए, जैसे कि आप पढ़ाई को इग्नोर कर देते हैं। डिडक्ट फ्रॉम परचेज, परचेज में से माइनस कर देना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे जो है हमारा डिडक्ट हो जाएगा। देन द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो परचेजेस होते हैं वो जब हम परचेज का एडजस्टमेंट करते हैं तो उसमें से माइनस कर देते हैं फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अनरिकॉर्डेड सेल शुड बी, ये बोला है कि अनरिकॉर्डेड सेल जो होती है उनको क्या करते हैं, सेल में ऐड करते हैं, डिडक्ट करते हैं सेल में से, इग्नोर कर देते हैं या फिर नन ऑफ दीज। सो अनरिकॉर्डेड जितनी भी चीजें होती हैं उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। सो इसको हम क्या करेंगे, सेल्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड कर देंगे। सो थर्ड का जो है वो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी, ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए? इंक्रीजिंग बढ़ते रहना चाहिए, डिक्रीजिंग कम होता रहना चाहिए, फ्लक्चुएट चेंज होता रहना चाहिए, एंड कांस्टेंट बिल्कुल एक सा रहना चाहिए। सो द आंसर इज डी, कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब कि जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहेगी, लाइक 20% है, सो 20% की 20% चलती रहेगी, ठीक है, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। फ्लक्चुएट का मतलब कि चेंज होते रहना। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी एट, ये था कि परसेंटेज ऑफ जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैसा होना चाहिए। अब किस चीज पे होता है? सो देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि किस चीज पे लगाते हैं हम। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कॉस्ट, मार्जिनल प्राइस, मार्केट वैल्यू एंड रियलाइजेबल वैल्यू। सो किस पे लगाएंगे हम? कॉस्ट पे। सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। देन डेटर अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट। डेटर अकाउंट के फॉर्मेट बनवा चुकी हूँ, पीछे क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं, कई सारे डेटर्स अकाउंट बनाए गए हैं। तो डेटर अकाउंट जो हम बनाते हैं वो क्या निकालने के लिए बनाते हैं? देखो, डेटर कब रेज होते हैं हमारे? क्रेडिट सेल से, ठीक है। सो डेटर जब हम बनाएंगे डेटर अकाउंट, तो हम क्या निकाल रहे हैं? क्रेडिट सेल। इसमें आपको गिवन है कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। सो कैश सेल करोगे वो तो कैश में आ जाएगा, कैश परचेज करोगे कैश में आ जाएगा, ठीक है। क्रेडिट परचेज जब हम करते हैं तो क्या आता है, कौन से अकाउंट में हमारी क्रेडिट परचेज निकल के आती है और क्रेडिट सेल किस में आती है? डेटर अकाउंट में हम निकालते हैं क्रेडिट सेल। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्रेडिट परचेज शुड बी असर्टेन फ्रॉम, अब यहाँ पे बोला है कि क्रेडिट परचेज कौन से अकाउंट से निकल के आती है। देन क्रेडिट परचेज कहाँ से निकल के आएंगी? टोटल क्रेडिटर या टोटल डेटर, कैश से या फिर बैंक से। सो यहाँ पे क्रेडिट परचेज वो होती हैं जिससे हम उधार पे, क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं, देन वो हमारे क्या हो जाते हैं? क्रेडिटर्स हो जाते हैं। सो 7 का होगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल क्रेडिटर अकाउंट से हमारा निकल के आएगा, ठीक है। सो ये हो गए आपके एमसीक्यू। आपने जो भी एमसीक्यूज अपने टिक किए थे उसको एक बार जो है चेक कर लीजिए कि आपके आंसर्स जो हैं वो सही हैं या नहीं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा स्टॉक सेव फ्रॉम फायर।
ये हो गए हमारे सारे एमसीक्यू। देन हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। सो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बहुत इजी से छोटे छोटे से क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। Ascertain purchase when cost of goods sold is 1 lakh, opening stock is 10,000 and closing stock is 25,000। बहुत, अगर आप लोगों ने कॉमर्स से जो है 11th-12th किया है देन ये फॉर्मूला आपको लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं इसमें, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। इससे आपको निकालना क्या है, परचेजेस निकालनी है, ठीक है। परचेजेस निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा परचेजेस प्लस ओपनिंग, ठीक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ये हमारा फॉर्मूला होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं हम परचेजेस, ओपनिंग, क्लोजिंग से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ओपनिंग गिवन है एंड क्लोजिंग गिवन है। अब हमें परचेजेस निकालने हैं। सो हम परचेजेस को क्या करेंगे, परचेजेस को ले जाएंगे इधर एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इधर ले आएंगे। सो जब हम परचेजेस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एंड सो परचेजेस हमारी इस साइड आ जाएंगे एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग था। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारा प्लस में था यहाँ, तो यहाँ पे जो है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब ओपनिंग कितना था हमारा 10,000 माइनस क्लोजिंग कितना था 25,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। सो यहाँ पे माइनस माइनस के ये दोनों नंबर्स हैं, इनको ऐड कर लेंगे हम। 10,000 ऐसी रहेगा, ठीक है, 10,000 माइनस इधर कितना हो गया माइनस का 1,25,000, ठीक। 1,25,000 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे, देन हमारे पास बचेगा 1,15,000, ठीक है। ये 1,15,000 आ गई हमारी परचेजेस की वैल्यू, ठीक, 1,15,000। इस तरीके से हम परचेजेस निकालेंगे अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। इससे आपको जो भी चीज़ निकालनी है वो आप निकाल सकते हो। जैसे कि इन चारों चीज़ों में से कोई भी चीज़ गिवन नहीं है देन आप उसको निकाल सकते हो अगर बाकी की तीनों चीज़ें गिवन है, ठीक है। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट सेल व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,60,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%। क्या बोला है इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 1,60,000 की एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका 20% का है। सो इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या चीज़ें निकालनी है, आपको क्या निकालना है, सेल निकालनी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमें सेल निकालनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है एंड प्रॉफिट दे रखा है। बहुत छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमारी सेल कैसे निकल के आती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, इससे सेल निकल के आती है। अब हमें सेल निकालनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है तो परसेंटेज से हमें पहले प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 1,60,000 है। सो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे करके निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 1,60,000। अब देखो इस कॉस्ट पे जो है 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हुआ है एंड प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 20 और टोटल हमें कितनी निकालनी थी, टोटल हमारी कितनी हो जाएगी जब 20 कोई भी चीज 100% मान ली हमने, ठीक है। अब इसमें से जो है 20% का प्रॉफिट हो गया तो बाकी जो कॉस्ट है वो उसकी 80% रह जाएगी, है ना। तो इसका 20% 80 से डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइड बाय 80, देन ये आ जाएगा हमारा 8 2 जा 2 2 जा 4, ये आ गया 40,000 का, ठीक है। 40,000 प्रॉफिट आ गया। देन हमारी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी 1,60,000, ठीक, 1,60,000 प्लस प्रॉफिट 40,000। देन ये आ जाएगा हमारा सेल निकल के आ जाएगी। जब हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो
2 लाख, ठीक है, यहाँ पे 2 लाख। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत छोटे क्लासेस में जैसे कराते हैं, सेल कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ना कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। वही सेम चीज यहाँ पे है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने के हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दे रखा है, 20% का प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितने की होगी, 80 की होगी, ठीक है। 100 में से माइनस कर देंगे, 80 की होगी, देन हम निकाल लेंगे प्रॉफिट 40,000 का, ठीक है। अब कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो सेल हुआ। अब इस अगर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह हमारा ग्रॉस लॉस होता, देन क्या होगा, देन हमारी कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, तब हमारी निकल के आएगी सेल। लॉस कब होता है, जब हमारी सेल प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस से कम होती है ना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस जो है वो प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है, वो सिर्फ किस चीज के लिए होता है, लॉस का कंपनसेशन के लिए, ठीक है। प्रॉफिट कमाने के लिए जो है वो इंश्योरेंस नहीं किया जाता है, सिर्फ जो लॉस हुआ है ड्यू टू फायर और जिस भी चीज की वजह से इंश्योरेंस कराया गया है, उस चीज की वजह से अगर आपका लॉस होता है, देन आपको कंपनसेशन करने के लिए वो दिया जाता है। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जो है जितने का लोग इंश्योरेंस कराते हैं उससे क्या करते हैं, वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। सो ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो इतनी बेवकूफ नहीं है, ठीक है। जितना लॉस होगा आपका उसी हिसाब से वो कंपनसेट करते हैं, एंड अमाउंट जितना भी लॉस का आता है उससे कम ही क्लेम मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्लेम इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस यूजिंग एवरेज क्लॉज। इसमें क्या बोला है, एवरेज क्लॉज यूज करना है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एवरेज क्लॉज के बारे में बताया था, उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, ठीक है। 2 केस होते हैं, एक तो एवरेज क्लॉज जब होता है, एक एवरेज क्लॉज नहीं होता है, ठीक है। तो उस तरीके से हम कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट द एक्चुअल क्लेम ऑफ द फॉलोइंग केस इन द फॉलोइंग केस। सो जो चीजें हमें गिवन है उससे एक्चुअल क्लेम निकालना है। सो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 8,000, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी 6,000 एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक सेव्ड फ्रॉम फायर 1,000। सो यहाँ पे क्या चीज गिवन है आपको, सेव्ड फ्रॉम फायर। सो सेव्ड फ्रॉम फायर अभी मैंने एमसीक्यू में एक क्वेश्चन करवाया है जिसमें मैंने बताया था कि स्टॉक सेव्ड फ्रॉम फायर को क्या कहते हैं, सैल्वेज, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मूला देखा था कि हम कैसे करके निकालते हैं अमाउंट ऑफ क्लेम, उसमें से सैल्वेज माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो आपको वैल्यू दे रखी है 1,000 की, वो आपको सैल्वेज वैल्यू दे रखी है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल भी लिया था कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की कराई है, लॉस कितने का हुआ है, एंड जो है हमारी जो भी लॉस हुआ है स्टॉक जितने का था और इंश्योरेंस पॉलिसी जितने की थी, तीनों चीजें हमने गिवन थी, तीनों चीजें हमने सपोज की थी, ठीक है। सो उन तीनों चीजों को रखकर हमने अमाउंट ऑफ क्लेम निकाला, लॉस निकाला, ठीक है। अब इसमें हमें लॉस गिवन नहीं है, तो पहले हमें अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए लॉस निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू गिवन है। लॉस कैसे करके निकालते हैं, लॉस निकालते हैं हम जो भी हमारा स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक था उसमें से क्या करेंगे, हम सैल्वेज माइनस कर देंगे, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू जो भी है उसको माइनस कर देंगे, देन आ जाएगा हमारा लॉस, ठीक है। सो स्टॉक हमारा गिवन है ऑन द डेट ऑफ फायर 8,000, ठीक, 8,000 का था, एंड सैल्वेज वैल्यू जो दे रखी है वो 1,000 की दे रखी है। सो जो लॉस हुआ होगा वो कितने का हुआ होगा, 7,000 का, ठीक। जैसे स्टॉक जो था वो 8,000 का था, जब आग लगी 8,000 का स्टॉक उसमें पड़ा था, अब जो है वो 1,000 का स्टॉक उसमें से बचा है, तो लॉस कितने का हुआ, 1,000 का जब बचा तो 8,000 में से 7,000 का लॉस हो गया। सो लॉस जो आ गया हमारा 7,000 का। देन हमारा फॉर्मूला था एवरेज क्लॉज का, वो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला था हमारा, वैल्यू ऑफ पॉलिसी, वैल्यू ऑफ पॉलिसी, ठीक है, अपॉन वैल्यू ऑफ पॉलिसी अपॉन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू लॉस, ठीक है, जितने का भी लॉस हुआ है। सो वैल्यू ऑफ पॉलिसी क्या है, यहाँ पे हमारी दे रखी है 6,000 की पॉलिसी थी, ठीक है, 6,000 की पॉलिसी थी, और स्टॉक कितना था ऑन द डेट ऑफ फायर 8,000 का स्टॉक था, एंड लॉस कितने का हुआ, जैसे कि अभी हमने निकाला 7,000 का लॉस हो गया, 7,000 का लॉस हो गया। देन हमारा अमाउंट आ जाएगा, कैंसिल 2 4 2 3, 21,000 अपॉन 4 5 जा 4 2 जा एंड
450 5250। देखो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जितने का स्टॉक था उससे कम का लॉस हुआ है या उससे कम की ही पॉलिसी देते हैं, ठीक है। 8000 का स्टॉक था तो 6000 की पॉलिसी थी हमारी। अब 7000 का लॉस हुआ तो जो जितने का लॉस हुआ है उतना पूरा क्लेम नहीं मिलेगा। आप क्लेम कितना कर सकते हो, 5250 का, ये आ जाएगा आपका क्लेम, ठीक है। आप अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो इतना क्लेम कर सकते हो, ठीक। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Razvi trader have taken a fire policy 4,80,000 covering its stock and trade. A fire occurred on 31st March 2018 and stock was destroyed with the exception of the value 1,24,080. Following particular available from the books of account of the firm. Stock दे रखा है आपको 180 का, परचेजेस दे रखी हैं, सेल्स दे रखी हैं, कैरीज इनवर्ड है, कमीशन पेड एंड रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। द पॉलिसी वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। अब यहाँ पे भी आपका एवरेज क्लॉज है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या क्या चीजें आपको निकालनी है, क्या क्या चीजें गिवन है वो दे रखी हैं। देन आपको निकालना है टोटल लॉस ऑफ स्टॉक, कितने का लॉस हुआ, अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉन्च विद द इंश्योरेंस कंपनी, लॉस कितने का हुआ। देन सेकंड केस है कि आप क्लेम कितना कर सकते हैं, लॉस सफर ड्यू टू अंडर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के अंडर कितने का सफर किया है लॉस, ठीक है। सो निकालते हैं। सबसे पहले हमें इसमें जो है मेमोरेंडम बनाना है, ठीक, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। देन वर्किंग नोट में हम निकालेंगे कि हमारा जो भी लॉस हुआ है, जो भी क्लेम आया है, ठीक है। सो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग के लिए जो जो चीजें गिवन हैं हम वो लिख लेंगे। ट्रेडिंग में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा हमारा, ठीक है। फायर पॉलिसी है 480 की एंड फायर अकर हुई है 31st मार्च 2018 को। स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय एक्सेप्शन, स्टॉक 31/12/2000। सो ये हो गया हमारा क्लोजिंग एंड ये दे रखा है हमारा स्टॉक ऑन 31st मार्च 31st दिसंबर 2017 1,80,000। सो ये आ जाएगा हमारा टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक 1,80,000 1,80,000। सो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई। देन हम देखेंगे और क्या चीज़ है इसमें। ओपनिंग स्टॉक के बाद आएगा हमारा परचेजेस 7,80,000 का, ठीक है, टू परचेज 7,80,000, ठीक है। देन सेल्स गिवन है 5,40,000 बाय सेल्स is 5,40,000 5,40,000। देन स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गई एंड सेल हो गई, ठीक है। देन है कैरेज 24,000, कैरेज हमारा आ जाता है टू कैरेज 24,000, ठीक। देन कमीशन इज पेड ऑन परचेजेस 2%। कमीशन जो है वो परचेज पे है 2%, 7,80,000 पे 2%, ठीक है। सो परचेजेस है हमारी 7,80,000 इंटू 2%, 2/100, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा 15,600, ठीक। कमीशन इज 15,600 टू कमीशन 15,600। देन रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 50%। सो क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट का आपको रेट दे रखा है, परसेंटेज रेट दे रखा है। देखो ये हम बना रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एसरटेन करने के लिए, ठीक है।
ग्रॉस प्रॉफिट असरटेन करने के लिए हम ट्रेडिंग बनाते हैं। अब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक असरटेन करना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना आया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। इस पे बोला है कॉस्ट पे, कॉस्ट हमारे पास नहीं है, हम सेल पे निकाल लेंगे। सेल अगर कॉस्ट पे 50% यानी कि 50/100 यानी कि ये हो गया हमारा 1/2, तो सेल पे हो जाएगा हमारा 1/3। 5,40,000 पे 1/3, 5,40,000 इंटू 1/3, ये आ जाएगा 3,80,000, 1,80,000, ठीक है। सो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा। टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। देन हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। देन हम टोटल कर लेंगे दोनों साइड का। इधर साइड है हमारा सिर्फ 5,40,000, इधर साइड का टोटल करेंगे। देन हमारा आएगा 11,79,600, ठीक है, 11,79,600। देन हम इस टोटल में से क्या कर लेंगे, 5,40,000 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। 11,79,600 माइनस 5,40,000। देन हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। सो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे 6,39,600, ठीक है, 6,39,600 का आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। देन इसमें क्या चीज निकालनी थी, टोटल लॉस ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ क्लेम एंड लॉस सफर्ड ड्यू टू अंडर इंश्योरेंस। अब हम निकालेंगे कि एक्चुअल लॉस हुआ कितना था। देखो हमें गिवन दे रखा है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी 480 की ली गई थी, और यहाँ पे बोला है स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉय विद द एक्सेप्शन ऑफ द वैल्यू 1,24,080। सो एक्सेप्शन, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉय विद द एक्सेप्शन ऑफ वैल्यू 1,24,080। जैसे कि एक्सेप्शन का मतलब ये है शीला टॉक्स एवरीवन एक्सेप्ट यू, शीला सबसे बात करती है तुम्हें छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉस हुआ है, जो डिस्ट्रॉय हुआ है स्टॉक, वो इतने को छोड़कर हुआ है, यानी कि जो लॉस हुआ उसको, उसमें से ये बच गया है, यानी कि ये हमारी क्या है, सैल्वेज, ठीक। सो स्टॉक हमने निकाल लिया है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना आया, 6,39,600, ठीक है। अब हम निकालेंगे कि हमारा लॉस कितने का हुआ है, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। सो यहाँ पे हमें लॉस निकालना है, तो लॉस कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक मतलब जब स्टॉक फायर लगी तो स्टॉक कितना था, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। देन लेस सैल्वेज, ठीक है, सैल्वेज। अब हमारा कितना आया है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आया था हमारा 6,39,600, ये हम निकाल रहे हैं लॉस, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस निकालेंगे कैसे करके, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा गिवन है हमने जो अभी निकाला है, और माइनस कर देंगे उसमें से सैल्वेज। 6,39,600 माइनस सैल्वेज वैल्यू है हमारी 1,24,080, 1,24,080 रुपीज, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 5,15,520, ठीक। ये क्या आया हमारा, ये आ गया लॉस, की लॉस बाय फायर कितना हुआ है, तो हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था वो हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल लॉस ऑफ स्टॉक हमारा आ गया। अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉन्च विद द इंश्योरेंस कंपनी, कितना क्लेम करेंगे, तो देखो एवरेज क्लॉज है, यहाँ पे बोला गया है कि एवरेज क्लॉज है, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे करके निकालेंगे, जब एवरेज क्लॉज होता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी देखेंगे। इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई गई है 4,80,000 की, एंड स्टॉक गिवन है एंड लॉस गिवन है हमें। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिसी 4,80,000, यहाँ हम निकाल रहे हैं अमाउंट ऑफ क्लेम, ठीक है, अमाउंट ऑफ
ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ये हो गया सेकंड, ठीक है। अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे यहाँ पे। क्लेम कैसे करके निकालेंगे, जब एवरेज क्लॉज होता है तो वैल्यू ऑफ पॉलिसी, ठीक है, अपॉन स्टॉक, जो भी क्लोजिंग स्टॉक था, और इनटू लॉस, ठीक है, जितना लॉस आया है। अब देखो वैल्यू ऑफ पॉलिसी गिवन है हमें क्वेश्चन में, कितनी गिवन दे रखी है, 4,80,000, ठीक। 4,80,000 हमारी पॉलिसी की वैल्यू आ जाएगी, 4,80,000, ठीक है, अपॉन क्लोजिंग स्टॉक हमारा आया है 6,39,600 का, ठीक, इनटू लॉस हमें कितना गिवन है, लॉस हमारा निकल के आया है 5,15,520, ठीक है। सो इससे निकाल लेंगे हम कि हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आएगा, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ क्लेम आ जाएगा 0 0 कैंसिल, इसको कट कर लेंगे हम, $36 एंड 3 कैरी, फिर 6 36, 6 8 एंड 0, ठीक। ये हमने 6 से कट कर लिया, देन हम कर लेंगे इसको 2 से, 5 एंड 3 3 4 0, देन हम इसकी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3,86,882, ठीक है। ये आ गया हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम, कि क्लेम हम कितना कर सकते हैं, 3,86,882। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन आप करके देखिए, ठीक है। 3,86,082 ये आ जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम। ये हमारा फर्स्ट केस में आ गया लॉस, ये आ गया अमाउंट ऑफ क्लेम। देन थर्ड केस में हमें क्या दे रखा है, लॉस सफर ड्यू टू अंडर इंश्योरेंस। लॉस कितना होगा वो बताना है। अब देखो इसमें लॉस सफर ड्यू टू इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस कराने के बाद भी लॉस हुआ, ऐसा नहीं है कि जितने अमाउंट का लॉस हुआ है उतना टोटल कवर हो जाएगा, टोटल कंपनसेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे लॉस कितना हुआ, जो लॉस हुआ है वो 5,15,520 का हुआ है, बट क्लेम कितने का कर सकते हैं, 3,86,882 का। तो यहाँ पे लॉस हमारा ज्यादा का हुआ और हमें क्लेम कम मिलेगा, तो जो क्लेम कम मिलेगा वो हो जाएगा हमारा एक्चुअल लॉस, ठीक है। अब लॉस कितने का था, 5,15,520। लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस निकालेंगे हम कि जो भी हमारा एक्चुअल लॉस आया था और माइनस क्लेम, ठीक है। ये हमारा जो थर्ड वाला केस था, लॉस सफर्ड अंडर इंश्योरेंस, वो निकालेंगे, लॉस सफर्ड अंडर इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस कराने के बाद भी लॉस हुआ है, तो देखो जितने का लॉस होगा कंपनी उतना पैसा नहीं देती है, ठीक है। सो ये बस आपको थोड़ा सा कवर करने के लिए दिया गया है। 5,15,520 का लॉस हुआ है, 5,15,520 का लॉस हुआ, एंड क्लेम कितने का मिला है, क्लेम मिला है 3,86,882। ये हो गया हमारा लॉस और क्लेम इतने का मिला। सो इससे हमारा निकल के आ जाएगा कि कितना लॉस हमारा हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड केस। ये आ गया हमारा 1,28,638 का लॉस फिर भी होना है, ठीक है। जैसे जो भी इंश्योरेंस करवाए जाते हैं, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी कराई जाती है, तो वो जितने का स्टॉक का करते हैं उसमें जितना लॉस हुआ उसके बाद जो क्लेम मिला है उसके बाद भी लॉस हुआ, उसको हम बोलेंगे लॉस सफर्ड अंडर
इंश्योरेंस। सो इस क्वेश्चन में 3 चीजें निकालने को हमें बोली थी, लॉस कितना हुआ, देन क्लेम कितना हुआ और अंडर इंश्योरेंस लॉस कितना हुआ। सो इसके लिए हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा गिवन नहीं था, ठीक है, कि ऑन द डेट ऑफ फायर जो स्टॉक था हमारा वो कितना था, ठीक है। वो निकालने के लिए हमने मेमोरेंडम बनाया, देन उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ लॉस एंड अमाउंट ऑफ क्लेम निकाल लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है आपका फायर इंश्योरेंस क्लेम में जो होता है, इसमें प्रॉफिट कमाने के लिए इंश्योरेंस नहीं कराया जाता। आप सोच रहे हो कि हमारा लॉस जो है वो 5,15,020 का हुआ है, तो हमें जो है इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हमारी ज्यादा की है या लॉस कम का हुआ है तो हमें क्लेम ज्यादा का मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। Then this is your practice question. A fire occurred in premises Mr. Dinkar Rao on 7th November 2017. ये particulars दे रखे हैं, इससे आपको स्टेटमेंट बनाना है इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। स्टॉक दे रखा है, परचेजेस, सेल, परचेजेस एंड क्लोजिंग ओपनिंग दे रखे हैं, दोनों चीजें। इसके बाद आपको इन वैल्यूइंग द स्टॉक बैलेंस शीट हैड बीन राइट ऑफ, कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट आपको पढ़नी है सही से, उसके बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्यूशन करके देखेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।